कथा चल रही थी। आज भगवान भक्त की सेवा कर रहे हैं, भगवान हवा जी। राजा ने देखा, अम्बरीश ने देखा तो रोने लगे, कहने लगे भगवान आप मेरी हवा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि इतना बड़ा बादशाह है, मेरी सेवा करे, मैं हवा भी न कर सकता। सुदर्शन चक्र दिया था और दुर्वासा जब नाराज हुए तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे चलने लगे। शिरच्छेदन करने के लिए ब्रह्मा जी ने शरण नहीं दी, शंकर भगवान ने शरण नहीं दी। भगवान के पास में दुर्वासा जी गए, भगवान ने कहा अम्बरीश शरण देंगे। तो अम्बरीश के पास में जब आए तो अम्बरीश ने भगवान की प्रार्थना की, सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयो। हे प्रभु, मैंने मनसा वाचा कर्मणा यदि आपकी उपासना की और भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं है, आपसे मैंने बदले में कुछ भी नहीं मांगा हो, वो आप कृपा करके सुदर्शन चक्र को शांत कर दीजिए। तो भगवान जब कुपित होते हैं तो भगवान के कोप को कौन शांत करता है? भगवान के कोप को शांत करता है भगवान का भक्त। भक्त के अलावा शांत नहीं होते। महाराज सत्य हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के लिए क्या क्या नहीं किया। सत्य हरिश्चंद्र के रोहित, बाहुक, सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल भगवान का अपमान किया। राजा सगर को चिंता हुई, मेरे इन वंशजों का, पुत्रों का कल्याण कैसे। पता चला गंगा के द्वारा, गंगा को लाने के लिए सगर, दिलीप, अंशुमान ने और राजा भगीरथ ने तो कहना ही क्या, कितना बड़ा तप किया। गंगा आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन गंगा जी कहने लगे मैं आऊं, मेरे प्रचंड धारा को धारण कौन करेगा? मैं तो रसातल में चले जाऊंगा, इतनी धारा है ऊपर से। भगवान शंकर को प्रार्थना किया। भगीरथ ने, शंकर भगवान ने गंगा जी का स्वागत किया। गंगे आओ, मैं स्वागत करता हूं तुम्हारा। और गंगा के प्रचंड धारा को भगवान शंकर ने अपने जटाओं में धारण कर लिया। फिर से प्रार्थना करने पर जटाओं को निचोड़ा। अनेक आश्रमों को उजाड़ती हुई जन्नू ऋषि ने पान कर लिया। गंगा को अहंकार था, यहाँ किसी को अहंकार हुआ है, तपस्या ने सभी के अहंकार को शांत किया। ऐसे अब बताओ, शंकर भगवान ने जटाओं में धारण कर लिया, लेकिन एक संत ने ऐसे उठाया। अगर ऐसे ऐसे संत हुए भारतवर्ष, समुद्र को अहंकार हो गया मैं तो इतना बड़ा हूं। तो भगवान कहते हैं समुद्र देव, सागर, तुमसे भी बड़े मेरे भक्त हैं। अगस्त ऋषि ने पूरे जितना भी 3 हिस्से में समुद्र है, सारे समुद्र को 3 आचमन में पानी। ये है भारत की विभूतियां। गंगा को भारत के संत ने, उत्तराखंड के संत जन्नू ऋषि ने आचमन कर लिया। फिर निवेदन करने पर स्थान दिया। आओ लक्ष्मण धारा, आप तट पर बैठे हुए गंगा सागर, आप लोग भगवान कपिल के दर्शन करने जाते हैं। खट्वांगो दीर्घबाहुस्यो रघुस्तत्र पृथुस्रवः अजस्तथो महाभागस्
तस्मात् दशरथो भवत् तस्यापि भगवान् सो साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः आंसांसेन चतुर्थागा पुत्रत्वां प्रार्थितये सुरैः। सावधान हो जाओ, गंगा के किनारे भागवत सुन रहे हो और भागवत जी में राम जी पधारने वाले हैं। 3 अध्यायों में भागवत जी में भी राम कथा थी। राजा खट्वांग दीर्घबाहु आज चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जी के जब कोई संतान नहीं हो रही थी, गुरुदेव के पास में जाकर के प्रार्थना किया। गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और भक्ति सहित मुनि आहुति दी, यज्ञ किया, प्रसाद मिला। उस प्रसाद को देवियों ने 3 देवियों ने पाया और सारे जगत के जगदाधार जगदीश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी अभी थोड़े दिन व्यतीत हुए, सारे जगत के जगदाधार जगदीश्वर चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के साथ बोले रामचंद्र भगवान की जय।